आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, एकदम अच्छा हूं। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, जो भी स्टूडेंट न्यू हैं वो आप लोग कल की क्लास या पहले की क्लास आप लोग जरूर देख कर आना। अभी तक हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 3 क्लास हो चुकी हैं। आप लोग उन 3 क्लासेज को जरूर देख कर आइए और उसके बाद देखिए आज आप लोग आज की क्लास 18 जून की जो क्लास है उसको आप लोग जरूर देख कर आना सभी लोग। ये जो क्लास है बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप लोग जरूर देख कर आना सभी लोग। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग थ्योरी पढ़ने के बाद 3 टाइप के क्वेश्चंस इसमें मैं आप लोगों को करवा चुका था। टाइप बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका था। आज की क्लास में पूरी क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं क्वेश्चंस 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 और क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चन अपने पास अब चलेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आप लोग मुझे बताइए, क्या अपने पास यहाँ पर अगर आप लोगों को याद हो, क्या हम लोग ऐसा देख चुके हैं क्या? मुझे बताइए कि इस टाइप से अगर कभी भी अपने पास हो, जब भी 400 रुपए में अगर बेचा जाए तो कुछ लॉस होता है, यदि 550 का बेचा जाए तो होने वाला प्रॉफिट लॉस से डबल है। तो इसके 3 टाइप, एक एक्स मानकर, दूसरा ऑप्शन मेथड से, और तीसरा इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे। यहाँ पर बीच में कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस आगे की तरफ, लॉस और सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ। क्या इतनी चीजें हम लोग लिख रहे थे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। मुझे बताइए, ये जो क्वेश्चंस थे अगर आपको पता हो, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो ये चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था पिछली क्लास में। बोलिए इतना हम लोग कर चुके थे और मैंने कहा था कि क्वेश्चंस आप लोग कर लेना भाई। क्या आप लोगों ने कर लिए हैं? क्या करके देख लो, इस सेम टाइप के क्वेश्चन क्या मैं स्किप कर सकता हूँ क्या? ये बताइए आप लोग। हाँ, इंस्टॉलमेंट आज हुई थी भाई। देखिए, 1100 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ इसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने से होने वाली हानि से 3 गुना है। यहाँ पर आप लोग कॉस्ट प्राइस लिखोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सारे करवा दूंगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, अब भी अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चंस, तो सिलेक्शन में थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल आएगी। याद रखना भाई, क्योंकि एक टाइप का मैं बेसिक समझाता हूँ, सेम टाइप के अगर मैं 8 क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद वही क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर थोड़ा मुश्किल है। 1100 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ 700 रुपए में बेचने से हुई हानि से अपने पास 3 गुना है। मेरा तो देखिए काम ही ये है कि मैं यहाँ पर आऊं, बैठकर आपको क्वेश्चंस करवाऊं, बस मेरा तो ओनली इतना ही काम है। याद रखना, अगर आप बेसिक थ्योरी बहुत अच्छे से, पहला तरीका ये होगा, दूसरा तरीका ये होगा, तीसरा तरीका ये होगा, और उस पर बेस्ड फिर 8 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। उसके बाद भी अगर आप खुद से नहीं कर पाओ तो थोड़ा मुश्किल होगा, मेहनत करो भाई। यहाँ पर होने वाली हानि का 3 गुना है। हानि अगर 1 है तो ये अपने पास 3 होगा। ये लो, देखिए कितना आसान है। मुझे बताइए, इसके बीच का अंतर 400 है। क्या 400 का आप 1:3 में बांट सकते हो क्या? 400 के नीचे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 4 और इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 1 से। तो ये अपने पास कितने रुपए आ जाएगा? 100 रुपए। यहाँ पर अपने पास 100 है, तो यहाँ पर 100 अगर आप लोग ऐड करते हो तो 700 में अगर आप लोग 100 ऐड कर रहे हैं तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 800। ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या कॉस्ट प्राइस? अगर आपके पास क्रय मूल्य आ गया है किसी वस्तु को 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए, तो मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन होता है 1/8। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो अपने पास 8 होगी और सेलिंग प्राइस कितना होगा? अपने पास 9 होगा। क्या आप लोग कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? पारस, आपको ये आएगा नहीं तो आप देख कर आना मेरे भाई। 18 जून की क्लास ये ऐसे हम लोग करते हैं। 8 से बढ़कर हो जाएगा 9, तो आंसर आ जाएगा 900 रुपीज। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग समझ पाए होंगे। तो अपने पास कॉस्ट प्राइस को हम लोग सेलिंग प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्या आप लोग मुझे बताइए, ऐसे बैठे बैठे तो मैं सारे करवा दूंगा, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चंस, लेकिन आपको यहां पर ये आना चाहिए। 115 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ 104 रुपए में बेचने से होनी हानि से 20% अधिक है। तो इसका फ्रैक्शन होगा अपने पास 1/5। मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस कितना होगा? यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बीच में। 115 रुपए में बेचने पर अगर प्रॉफिट हो रहा है और 104 रुपए में बेचने पर अगर लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है पीछे की तरफ, प्रॉफिट हो रहा है आगे की तरफ।
तो मुझे बताइए हानि से, हानि अगर 5 होगी अपने पास, तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितना होगा 6। इन दोनों के बीच का अंतर 11 है। 11 को 5 अनुपात 6 में अगर बांटोगे आप लोग, ये देखिए इनका अंतर भी 11 है। 11 को अगर 5 अनुपात 6 में आप लोग बांटते हो, तो 5 के अनुपात 6 में बांटोगे तो 5 का मान 5 ही होगा। तो मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस के 109 आ गया है क्या? अब इसने कहा है कि ये अपने पास क्रय मूल्य आ गया है। इस वस्तु को 109 रुपए की चीज को अगर आप लोग 130.80 का अगर बेचोगे, तो लाभ कितने प्रतिशत होगा? यहां से पूरा दिमाग निकाल कर नहीं, पूरा दिमाग लगाकर क्या क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल सकते हो क्या? ये बात आप लोग बताइए। तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो 21.8 का होगा यहाँ पर अपॉन 109, और इंटू हम लोग इंटू कर देंगे किससे? 100 से। तो पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो नीचे आएगा, कट जाएगा। 109 से कट जाएगा 2 बार, और आंसर कितने परसेंट आ जाएगा? 20%। ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात क्या सब लोग समझ पाए हैं क्या? तो यहाँ पर मैंने 3-4 क्वेश्चंस कल, 4-5 5-6 क्वेश्चन कल करवा दिए थे। 2 क्वेश्चन मैंने फिर करवा दिए, आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन अगर कभी भी आता है 11 नंबर क्वेश्चन, मुझे बताइए क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? ये जो क्वेश्चन अपने पास है, 310 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ 230 रुपए में बेचने से हुई हानि के बराबर है। ये दोनों अब की बार बराबर हैं। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 310 रुपए का बेच रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, और 230 रुपए का अगर बेच रहे हैं तो याद रखना अपने पास लॉस हो रहा है। और ये दोनों बराबर बराबर हैं। बराबर बराबर अगर हैं तो रेशियो 1:1 आप लोग मान सकते हो। मुझे बताइए इनके बीच में जो डिफरेंस है वो सभी लोग मिलकर बताइए, क्या अपने पास इनके बीच का जो अंतर है वो क्या अपने पास यहाँ पर 80 रुपए का है क्या? 80 रुपए को 1:1 में बांटोगे तो इसका मान कितना आएगा? 40, और इसका मान भी कितना आएगा? 40। उम्मीद है कि 80 को 1:1 में बांट लोगे। या तो 270 में 40 जोड़ दो 230 में, तो 270 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। या आप लोग क्या कर सकते हो, 310 में से घटा दो तो 270 आ जाएगा। 270 की कोई भी चीज अगर आप लोग 180 की बेच रहे हो तो लॉस कितने का होगा? तो यहाँ पर लॉस होगा 90 रुपए का। ये जो लॉस है वो 90 का अपॉन अपने पास 270, और इंटू कर दोगे अगर 100 से, तो मुझे बताइए जो आंसर आ गया है वो क्या 33 एंड 1/3% आ गया है क्या? ये ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ क्वेश्चन भी है। याद रखना कभी भी अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, यदि बेचने पर प्राप्त लाभ और बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर अगर है, तो ये तो तरीका तो आप लोग लगा ही सकते हो, या आप लोग इन दोनों को जोड़कर जब भी बराबर हो जाए उस कंडीशन में ये भी लगा सकते हो कि जोड़ के 2 का भाग दे दो, अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और जोड़ के 2 का भाग दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 270 रुपए। इनके बीच की वैल्यू चाहिए मतलब, तो ये जोड़ के 2 का भाग दोगे तो इनके मिडिल टर्म आ जाएगी। ऐसा भी आप लोग कर सकते हो। 180 निशा ऐसे क्वेश्चन में आता है जिसमें 180 लिखा हुआ हो, तो फिर ये आता ही है ऐसे क्वेश्चन में। जब यहां पर लिख दे तो फिर आ जाता है इसमें, जब क्वेश्चन में लिख दे तो आ जाता है फिर। एक नियम होता है यूट्यूब के कुछ टीचर की क्लास देखकर, उनको तो आप उनको छोड़कर वहां पर तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि क्वेश्चन पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट ऑप्शन पर पहुंचना है। और ऑप्शन कभी भी अगर देखते हो तो इन दोनों में से कोई ना कोई, क्योंकि ये संख्याएं देखी हुई लग रही हैं, फिर इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। अकड़ बकड़ बम्बे वो फिर वो बोलना है, जहां पर आपका पेन रुक जाए उसी को आप लोग टिक कर देना, तो ये अपने पास आंसर होगा। 100% इसी पर रुकेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने पास इस प्रकार रुके। बहुत सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देती, जैसे एटम के बाहर से अपने पास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन वो चक्कर इसके बाहर से लगाते ही लगाते रहते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देता, ऐसा होता है। ऐसे ही अकड़ बकड़ बम्बे वो भी एकदम सही होता है। ट्यूशन पढ़ने की जरूरत हमें नहीं होती। ध्यान रखना ये ऐसे ही लिखता है इतनी जगह, ये नहीं होता। क्या हम लोग आगे बढ़े? क्या इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे बताइए, ये सेम क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? उम्मीद है सेम टाइप के क्वेश्चन में स्किप करते हुए चल रहा हूं, आप लोग खुद कर पाओगे। अलग क्वेश्चन आएगा, यहां तक के क्वेश्चन सेम है, अलग क्वेश्चन आएगा मैं आपको करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 करो अभी। पढ़ना नहीं तो आपको लगेगा सर 575 कहाँ से आया, क्योंकि 575 में जोड़ दूंगा। क्वेश्चन करने से पहले पढ़ना पड़ता है, ये मैथ्स का एक नियम है। इस नियम को सभी को फॉलो करना पड़ेगा, छोड़कर यूट्यूब की कुछ क्लासेस। यहाँ पर मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अंतर होता है वही क्या लाभ होता है क्या? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी। जैसे बच्चे ने कहा कि सर 15 करवा दीजिए, भाई आप ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का अंतर ही जो होता है वो या तो प्रॉफिट होता है या अपने पास लॉस होता है। आगे अगर लाभ दिया हुआ है तो फिर ये प्रॉफिट है, आगे लॉस दिया हुआ मिलता तो ये लॉस है। जैसा दुर्गेश ने हमें बताया कि 23% में तो प्रॉफिट है 23%, वैसे अपने पास 575 है, तो 23% जो है वो 575 की वैल्यू है। तो क्या आप लोग अपना पूरा दिमाग लगाकर 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? ये बताओ मुझे सभी लोग। तो 575 जो वैल्यू है वो अपने पास 23 की है, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 100 से। तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा 23 गुना 2 46 अपने पास, और यहाँ पर 23 गुना 115, तो 2500 रुपए ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा।
लेकिन ये कॉस्ट प्राइस नहीं चाहता, ये फाइंड द सेलिंग प्राइस हमें इसने फाइंड आउट करवाया सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो मुझे आप लोग सभी लोग बताओ, यदि हम लोग क्रय मूल्य में कॉस्ट प्राइस में यदि हम लोग जो प्रॉफिट हो रहा है 575 रुपए वो अगर ऐड कर दें तो क्या अपने पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये चीज क्या प्रत्येक बच्चा जितने भी लोग क्लास में है क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या। पहले थोड़े से बड़े और अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवाए जिसमें लैंग्वेज में आप लोग फंस रहे थे। अब मैं आसान क्वेश्चन आपको लेकर चल रहा हूं, जितने भी लोग क्लास में हैं ये सभी को आना चाहिए। बोलिए ठीक है क्या। जैसा निकास ने हमें बताया कि यहाँ पर 100 की जगह 123 से भी इंटू कर सकते हो, वो बिल्कुल सही बोल रहा है। आप लोग 123 से भी इंटू कर सकते हो। क्या हम लोग आगे बढ़े। एक टीचर भी हमारी क्लास में आ गया है, उसका नाम ही टीचर है। क्या आगे बढ़े। हंसी तो आती है भाई, लेकिन यहाँ पर मैं बैठा बैठा हंसू थोड़ा ना, अब तो क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। देखिए विकास ने मना कर दिया कि नहीं आगे नहीं बढ़ो। यहाँ पर एक वस्तु को क्रय मूल्य पर 170% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य पर 20% की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य समान हो। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कितने भी बना लो, जितने मर्जी है वो बना लीजिए। कॉस्ट प्राइस 100 है और अगर अपने पास 170% प्रॉफिट अगर होता है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 270। यदि कॉस्ट प्राइस को 20% बढ़ा दें यानी 120 कर दें और सेलिंग प्राइस समान रहे, इसमें कोई चेंज करे नहीं, तो नया लाभ प्रतिशत बताओ। कॉस्ट प्राइस तो आपने बढ़ा दिया लेकिन विक्रय मूल्य लोगों ने नहीं बढ़ाने दिया आपको। तो प्रॉफिट कितने का हुआ अब 150 का, किस पर हुआ 120 पर, और इनटू करोगे 100 से। तो मुझे बताइए आपका जो आंसर आएगा वो क्या 125% यानी डी ऑप्शन आ जाएगा। क्या इस टाइप के क्वेश्चन खुद कर पा रहे हो क्या। आंसर दो भाई, प्रत्येक बच्चा देखिए आंसर दीजिए, सभी लोग इनको आंसर करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। अब इस क्वेश्चन को बताओ कैसे करोगे, क्या कर लोगे क्या। क्या हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या। आज तो भाई मोहल्ले में मिठाई बटेंगी, पारस ने हाँ किया है। पूरे मोहल्ले में बड़ी पार्टी होगी, मिठाई बटेंगी, लाखों रुपए खर्च होंगे क्योंकि पारस ने आज एच लिखा है पहली बार। बधाई हो, एक दूसरे को दे सकते हो आप बधाई। ये हमारे लिए खुशी की बात है, ये गिना जाएगा मेरी उपलब्धियों में। जब भी मैं कहीं पर स्पीच दूंगा तो ये मेरी उपलब्धियों में शामिल होगा कि मैंने क्या क्या जिंदगी में हासिल किया, उसमें से एक चीज ये भी होगी। 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 370 रुपए में बेचने की हानि के बराबर है। यदि अपने पास प्रॉफिट और लॉस अगर कभी भी बराबर हो तो हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों को जोड़कर, अगर और जल्दी करने के लिए इन दोनों को जोड़कर अगर डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे 370, इन दोनों को जोड़कर अगर डिवाइड कर दोगे आप लोग 2 से, तो अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यहां से अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया है, मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो क्या 455 रुपए आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल, और यहाँ से 910 रुपए में बेच दिया जाए अगर, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, ध्यान से सुनना भाई, इन दोनों का डिफरेंस क्या 455 होगा क्या, डबल अगर हो रहा है अपॉन 455 और अपने पास इंटू कर दोगे 100 से, तो अपने पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा 100%। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहाँ पर ये ऊपर वाला 455 कहाँ से आया मैं बताता हूँ आपको। देखिए 910 में से ये सेलिंग प्राइस है, इसमें से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे, कॉस्ट प्राइस 455 है, तो गलती से दोनों संख्याएं सेम आ गई, माइनस करते ही भी यही आ रहा है। बोलिए ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, प्रशांत हो गया कंफ्यूज, इसलिए अगला क्वेश्चन करवाऊंगा मैं उसको। शुभम आप शुरुआत से देखिए आज की क्लास, एक शुरुआत में मैंने क्वेश्चन बताया है, उसमें देखिए आज की क्लास शुरुआत से। एक वस्तु को 32% लाभ पर बेचा जाता है यदि लागत मूल्य 20% बढ़ जाए और विक्रय मूल्य अपने पास वही रहे। एक वस्तु को 32% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। मुझे आप लोग एक बात बताइए कि कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 है और 32% प्रॉफिट पर बेचा जाएगा, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या अपने पास 132 होगा। बोलिए ठीक है क्या। यदि कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस बात एक ही है, अगर 20% इंक्रीज हो जाए और सेलिंग प्राइस अपने पास वही रहे, तो आप लोग प्रॉफिट परसेंट बताइए। कितना टफ क्वेश्चन आ गया है। क्या आप लोग इसको अपना पूरा दिमाग लगाकर क्या सोल्व कर लोगे क्या ऐसे क्वेश्चन को। भाई एक बच्चा जो कंफ्यूज था, मैंने और आसान क्वेश्चन लिख दिया है, इसमें भी आप कंफ्यूज हैं या आपको समझ में आया भाई, मुझे बताइए सभी लोग। क्या आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 19 करने की कोशिश करो। 18 और 19 ये 2014 सीडीएस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और वो पहले वाला भी सीडीएस का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, वहीं से उठाया है। बहुत आसान है, तो टफ कहाँ है ये? देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 96 में बेचता है और वह पाता है कि उसका हानि प्रतिशत उसके द्वारा वस्तु के लिए चुकाई गई धनराशि का एक चौथाई है। तो लागत मूल्य क्या था, उसने कितने रुपए चुकाए उस वस्तु के लिए? देखिए, अगर मान लो 160 रुपए उसने चुकाए, तो हानि प्रतिशत जो होगा इसका एक चौथाई यानी 40% होगा। तो मुझे बताइए, इसका 40% लॉस अगर इसमें से माइनस कर दें, इसका लॉस अगर माइनस कर देते हो तो इसका लॉस होगा 16 चौक 64। तो लॉस अगर माइनस कर दोगे तो मुझे बताइए इसमें से माइनस किया तो सेलिंग प्राइस 96, बिल्कुल ठीक है पहला ऑप्शन। लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा क्या दूसरा ऑप्शन सही है या गलत है। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, इसका 40 एक चौथाई हानि परसेंट, इसका एक चौथाई मुझे बताइए क्या 60% होगा क्या? और 60% का मतलब इसका 24 गुना 6 144, और 144 माइनस करोगे तो अपने पास सेलिंग प्राइस 96 आ जाएगा। मतलब आंसर इससे भी आ रहा है और इससे भी आ रहा है, तो आंसर जो होगा या तो 160 होगा या 240 होगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कुछ पढ़ने वाले बच्चों को भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, तो मैं वापस समझाऊंगा। कुछ बच्चे तो देखिए फिक्स हो जाते हैं कि उनको लिखना एन ही है, चाहे कुछ भी मैं बताओ। लेकिन जो रियल में बच्चे आंसर देते हैं, पढ़ने वाले ने भी एन लिखते हैं, तो मैं वापस समझा देता हूँ। एक बार नहीं, अगर 20 बार भी नहीं समझ में आएगा तो 20 बार मैं आपको समझाऊंगा। फिर से कोशिश करना आप लोग समझने की, सभी लोग। देखना, मैं वापस पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, एक बार आपको करवाता हूँ टेक्नोलॉजी की सहायता से। चुप। आप देखिए, अपने पास एक वस्तु को 96 का बेचता है, एक व्यक्ति इतने रुपए की बेचता है, वह उसका हानि प्रतिशत जो है ना, उसके द्वारा वस्तु के लिए चुकाई गई, यानी मतलब जितने रुपए की वो खरीद के लाया था उस धनराशि का एक चौथाई है, ऐसा हम लोगों को कहा है। 96 का तो ये बेच रहा है, और मान लो एक खरीद के जो लाया था वो एक्स रुपीज का खरीद के लाया था, मैंने ऐसा यहां पर मान लिया है। ये जो खरीद के लाया था व्यक्ति उस वस्तु को, वो एक्स रुपए का खरीद के लाया था। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, हानि प्रतिशत आप लोग कैसे निकालते हो? अगर आप लोगों को पता है प्रत्येक बच्चे को हानि प्रतिशत का मान, क्या कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस अगर माइनस कर दें और अपॉन में अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस लिख दें और इनटू कर दें अगर 100 से, तो बराबर में अपने पास लॉस परसेंट आ जाता है। इतनी बात मुझे बताइए, क्या 18 जून की क्लास से शुरुआत ही मैंने यहां से की थी? क्या इतनी बात प्रत्येक बच्चे को याद है क्या? बताओ मुझे। एक एक चीज बताते रहो भाई। याद है? तो देखिए, अब अगर आपको याद है, यहां पर मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो बताओ लॉस परसेंट आप कैसे निकालोगे? तो जब लॉस परसेंट आप लोग निकालोगे तो मुझे बताइए, ऊपर तो हम लोग लॉस लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस अपने पास सेलिंग प्राइस अपॉन अपने पास यहां पर कॉस्ट प्राइस, और इनटू कर देंगे 100 से, तो बराबर में अपने पास लॉस परसेंट आ जाएगा। और ये जो लॉस परसेंट है ना, किसके बराबर है? चुकाई गई धनराशि का एक चौथाई है, जो उसका हानि प्रतिशत है ना, उसने जो पैसे चुकाए उसके 1/4 के बराबर है, यानी x/4 के बराबर है। जैसा मोहित ने लिख दिया, ये बच्चे ने और ने भी लिख दिया, आदित्य ने लिख दिया, स्प्रोस, ये सभी ने लिख दिया। बोलिए आप लोग समझ पाए हैं क्या? यहाँ पर किसी बच्चे को कम समझ में आया है तो मैं वापस समझा देता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पर अपने पास इसने जो लिखा है उसका जो हानि प्रतिशत है, हिज लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट निकालने का तरीका ये होता है, पहले लॉस परसेंट लिखो, सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन अपने पास कॉस्ट प्राइस, और इनटू कर दिया 100 से। ये जो उसका लॉस परसेंट है किसके बराबर है? उसने जो धनराशि चुकाई, जो एक्स रुपए उसने चुकाए, उसके 1/4 के बराबर है। अब मुझे सारे बच्चे मिलकर बताओ, यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एक द्विघात समीकरण बनेगी। जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक द्विघात समीकरण बनेगी, क्या उसको आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? और वहां से अपने पास दो आंसर आएंगे एक्स के, एक तो मान आ जाएगा अपने पास 160 और एक आ जाएगा 240। घर पर बैठकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना। नहीं तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताइए, मान लो अपने पास यहां पर क्वेश्चन में 96 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। मान लो पहला ऑप्शन एकदम ठीक है, ऑप्शन मेथड से करोगे तो क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। यहां पर 160 और इसका 1/4 लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट जो है उसके 1/4 के बराबर है, तो इसका 1/4 क्या 40 होगा क्या? 40% लॉस पर बेचोगे तो मुझे बताओ कितना परसेंट का बेचोगे? तो आप कहोगे सर 60% का बेचेंगे। या तो लॉस निकाल लो, इसका 40% निकाल के माइनस कर दो, या 40% अगर लॉस हो रहा है तो क्या 60% का बेचोगे क्या? और 160 का 60% 96 होता है, और 96 ही हमें दिया हुआ है, तो ये पहला बिल्कुल ठीक है। बताइए सही है क्या? दूसरा भी चेक करो, क्योंकि ऑप्शन इस टाइप के हैं।
ऑप्शन 140, 160 ना ये ऐसे ऑप्शन अगर हैं, तो यहाँ पर मुझे बताइए इसका अगर 1/4 इसने कहा है जितना उसका लागत मूल्य है उसका 1/4 लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट 1/4, तो इसका 1/4 क्या 60% होगा क्या? और मुझे बताइए 60% अगर लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या 40% बचा क्या? और इसका 40% निकालोगे तो भी क्या 96 हो रहा है क्या? दोनों से ही 96 आ रहा है। ओहो, ये क्या हो गया? तो ऑप्शन सी हो गया, हुआ कुछ नहीं क्योंकि आंसर दोनों से आ गया। बोलिए ठीक है क्या? क्या अब तो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? अरे वाह! बहुत बढ़िया, पूरी क्लास को समझ में आ गया। तो आगे मैं बढ़ता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। देखिए आप लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और कर पाओगे तो कैसे करोगे? देवेंद्र एक बार वापस देख लेना भाई, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन मेथड और ज्यादा आसान है, उसको वापस देख लेना भाई। देखिए 2 बार मैंने समझा दिया है, अब एक बार फिर देख लेना क्योंकि इतना टफ भी नहीं है, और ये रिकॉर्डेड जाएगा ही जाएगा, तो क्यों ना हम लोग और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें थोड़ी देर। यहाँ पर मुझे बताइए पहले 16% हानि होती है, तो हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस अपने दिमाग में आपको मानना है 100। यहाँ पर 100 सोचोगे, पहले अपने पास 16% लॉस हो रहा है तो कितने का बेचोगे? तो आप कहोगे सर 84 का, और फिर 8% प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का बेचोगे? 108 का। कभी कभार ये कहेगा कि 16% लॉस पर बेच रहे हो तो इतने का बेच रहे हो, बताइए एक कितने का बेचोगे? लेकिन ये नहीं कहा कि, अब की बार इसने ये कहा है कि अगर 660 रुपए अधिक में बेचा, हमेशा याद रखना पारस भाई, आप याद रखना कि अपने पास अधिक या कम हमेशा लेस या मोर दो चीजों का डिफरेंस होता है, बस ये चीज याद कर लो आप तो, ताकि और कुछ आपको याद ही नहीं करना पड़े। तो इनमें डिफरेंस कितने का है? 24 का। इसने डिफरेंस कितने का कहा है? 660 का। 660 की वैल्यू अगर ये है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखेंगे, 660 की वैल्यू अपने पास 24 की, तो क्या 100 की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल, इसमें क्या प्रॉब्लम है? 4 से कट जाएगा 6 बार, और 4 से कट जाएगा 25 बार, और 6 से ये जो कट रहा है ये कट रहा है 110 टाइम, तो इसको जब सोल्व करोगे आप लोग तो ये आ जाएगा 275 का मतलब 2750। 2750 का खरीद के मुझे बताओ 3080 का अगर बेचोगे तो क्या प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते क्या? मुझे बताइए कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? तो आप लोग कहोगे सर प्रॉफिट जो हुआ है यहाँ पर ये 330 का प्रॉफिट हुआ अपॉन 2750। बैठकर घर पर सोल्व करना, जैसा आंसर बताया कुछ लोगों ने, मैं सोल्व करूंगा नहीं, ऑप्शन आप लोगों का आंसर देखकर लिख दूंगा सी, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोग कल आप लोगों को समझा चुका हूं, वही हम लोग करते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 अपने पास ये रहा। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अब अगर आपका थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है तो आपको पता लगेगा कि यार ये तो पीछे की तरफ जाएगा और ये आगे की तरफ जाएगा, तो क्यों ना डायरेक्ट 24% इसके नीचे लिख दें? क्या इतिहास गा रहे हैं हम लोग बहुत देर से कि ये है ये है ये है, क्या थोड़ा बहुत आपका दिमाग चल रहा है क्या? देखिए मैं यहाँ पर क्लास में सारे वो तरीके बताऊंगा ताकि सभी बच्चों को सिस्टमेटिक तरीके से पूरी बात समझ में आए, लेकिन उसमें और ज्यादा टाइम कैसे बचा सकते हो ये आप लोगों को खुद को सोचना है। जैसे मुझे बताइए ये एक जाएगा पीछे की तरफ, 100 से घटेगा ये आगे जाएगा, तो 1104 जो है वो मुझे बताइए क्या यहाँ पर 13 इसमें 10 अगर जोड़ दोगे तो मुझे आप लोग बताओ 13 और 10 अपने पास 23, क्या 23 की वैल्यू है क्या? और क्या 100 की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? क्या बोलिए ये चीज क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या घर पर बैठकर? 4800 बिल्कुल ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। मैंने सोल्व किया नहीं है, मैं सिर्फ आपके ऑप्शन देखता हूं, ये अपना आंसर आ जाएगा। आरती ने हिंदी में लिख दिया न, तो आरती को वापस समझाना पड़ेगा। देखिए आरती, आप क्या करोगे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इसी तरीके से कर लो, क्योंकि परंपरा से थोड़ा सा हटते ही थोड़ी सी आती है आपको, थोड़ी सी नहीं बड़ी सी दिक्कत। ये अपने पास इतने की हानि होती है तो आप माइनस करो आराम से बैठकर, 100 में से हानि अगर होती है तो आप माइनस करोगे यहाँ पर 13.5। जब भी आपको पॉइंट लगा हुआ अगर मिले तो यहाँ पर पॉइंट लगाकर एक लाइन, अगर एक डिजिट है तो एक जीरो लगाओगे, दो डिजिट है तो दो जीरो लगाओगे। यहाँ पर एक हासिल इधर उधार लोगे तो ये 10 मानेंगे, तो ये अपने पास 5 बचेगा, और ये 99 मान सकते हो या इसको 14 मान सकते हो, तो यहाँ पर बचेगा 86.5। तो ये जो अपने पास होगा 86.5 होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर हमें एग्जामिनर को अगर बोल दिया जाए कि मेरा पेपर में 10 क्वेश्चन बच गए, 4 घंटे और चाहिए, तो वो दे देता है। 9.5% अगर प्रॉफिट है तो 100 में हम लोग जोड़ेंगे 9.5। जैसे आप लोग ऐड करोगे तो अब की बार पॉइंट लगाकर जीरो करने की जरूरत नहीं है, ये वैसे आप लोग जोड़ लिया करो, वो नियम लगता है ओनली घटाने में। तो ये कितना होगा? 109.5 होगा, ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एरो लगाकर आराम से 109.5। अब इन दोनों का जो यहाँ पर अधिक या कम है अंतर है, तो इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर अपने पास 109.5 में से माइनस करेंगे 86.5। पॉइंट के बाद बराबर बराबर संख्या अगर हो तो आपको बिल्कुल आगे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, तो ध्यान रखना आप लोग।
तो ये अपने पास 5 में से 5 घटाओगे 0, 9 में से 6 घटाओगे तो 3 और ये अपने पास आ गया 2। इनमें अंतर 23 का है और इसने अंतर कहा है 1104। बताइए आप समझ पाए हो क्या? ये आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो, आगे की प्रोसेस वही है। मुझे उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए कीजिए। मैं कहाँ चाहता हूँ आदित्य, मैं तो पढ़ाता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। मुझे मिले थे, देखो पंकज को टाइम मिला था भाई। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, बढ़िया तरीके से समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है 13% लाभ पर बेची। यदि उसने इतने रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे x% का प्रॉफिट होता। यदि कुर्सी का लागत मूल्य 3750 रुपए अगर हो तो x का मान आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। मुझे आप लोग सारे लोग देखकर बताना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से आप लोग समझना। इसका कॉस्ट प्राइस यदि अपने पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 3750 है, आप कहोगे सर बिल्कुल है। तो 13% लाभ पर बेची जाती, एक आदमी ने वस्तु को 13% लाभ पर बेचा, तो मुझे बताइए उसको लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ। तो जो उसका प्रॉफिट है वो सभी लोग देखकर बताइए, इसका प्रॉफिट क्या 3750 का, सारे बच्चे मिलकर मुझे ये बताइए, क्या आप लोग इसका 13% निकाल सकते हो क्या? ये बात बताना सब लोग मिलकर। तो जब इसका 113 क्यों निकालते हो? 113 तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। हमें सेलिंग प्राइस नहीं निकालना, हमें तो ओनली प्रॉफिट निकालना है। तो जब आप लोग प्रॉफिट निकालेंगे सभी लोग, तो 13 से 5 को काट दो, 13 पंजे 65 और ये अपने पास आ जाएगा 5, 13 7 91 और 6 97, 13 3 39 और अपने पास यहाँ पर 48। तो मुझे बताइए जब आप लोग इंटू करोगे तो 487.5 आ जाएगा क्या? पहले प्रॉफिट हुआ इतना। यदि अपने पास यदि उसे 607.50 अधिक मूल्य पर बेचा होता, मुझे बताइए क्या प्रॉफिट इतना बढ़ेगा क्या? जैसे ही सेलिंग प्राइस आप लोग बढ़ाओगे, अगर ये बात आप लोग नहीं समझ पाओ तो आप लोग ऐसा निकाल सकते हो कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, पहले ये इसमें जोड़ दो। पहले आप लोग इसमें जोड़ दो, तो सेलिंग प्राइस अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाए उसको मैं बता रहा हूं, 3750 में इतना अगर प्रॉफिट होता तो क्या 487.5 आप लोग जोड़ दोगे तो क्या इतने का आप लोग बेचोगे क्या? और जैसे आप लोग इसको ऐड करोगे तो अपने पास यहां पर जो होगा पॉइंट के बाद 5 होगा, ये अपने पास 7 होगा, 8 और 7 15 होगा, 4 और 3 857.5। ये अपने पास 3 कहां गया? ये तो अपने पास गलत हो गया थोड़ा सा। ये अपने पास 7 हुआ, 8 और 5 अपने पास 13 हुआ, 7 और 4 11 और 1 12, 3 और 1 4। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यदि इसे वह 607.50 और अधिक मूल्य पर बेचे, यानी कि इसमें मुझे बताइए क्या 607.50 क्या और जोड़ना पड़ेगा क्या? 607.50 और अगर जोड़ोगे आप लोग तो क्या अपने पास 42 और 6 48, क्या 4844 रुपए या 45 रुपए कितना आएगा? 45 रुपए आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? इतने का खरीदा था, लास्ट में इतने का बेच रहे हो, तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर सकते हैं क्या कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? एक तरीका अपने पास ये वाला है सबसे पहले क्वेश्चन को सोल्व करने का। मैं कह रहा हूं जब आप लोग इस कैलकुलेशन को करते ही क्यों हो, इसको इस कैलकुलेशन को आप क्यों करते हो? यहां पर कैलकुलेशन आपको नहीं करनी, ये वाली कैलकुलेशन इसको आप लोग छोड़ दो। और क्या डायरेक्ट यहां से ये देख सकते हो क्या, जैसे ही सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो लाभ भी बढ़ेगा। ध्यान रखना, जैसे जैसे विक्रय मूल्य बढ़ेगा, विक्रय मूल्य कितना बढ़ा तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस जो बढ़ा है वो 607.50 बढ़ा है, तो यहीं पर आप लोग ऐड कर दो 607.50। तो ये अपने पास जो आ जाएगा वो मुझे बताइए 1995 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यदि 3750 रुपए की वस्तु है और टोटल प्रॉफिट 1095 अगर हुआ है तो मुझे बताइए अपॉन 3750 और इंटू कर दोगे 100 से, तो क्या प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर सकते हो क्या कि ओवरऑल उसका प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ? यहां पर जो बड़ी सी संख्या आई थी उसमें से अगर घटाओगे तो भी अपने पास प्रॉफिट 1095 आना है। ध्यान रखना, मैं आपको यहां पर बैठकर क्या समझाना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। मुझे आप लोग एक बात बताइए, एक वस्तु को हमने 1000 रुपए की खरीदी, पहले उसको बेच रहे थे हम लोग 200 रुपए लाभ पर बेच रहे थे, और फिर 300 रुपए अधिक में बेचा। तो पहले 200 रुपए प्रॉफिट पर बेच रहे थे, फिर 300 अधिक में बेचा इससे, तो मुझे बताइए 300 और अधिक में बेचोगे आप लोग तो यहां पर टोटल कितने में बेचोगे? तो मुझे बताओ क्या 1500 रुपए में बेचोगे? तो बताइए लाभ कितना हुआ? तो आप लोग कहोगे सर यहां पर जो प्रॉफिट हुआ वो 500 का प्रॉफिट हुआ अपॉन 1000 और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो बताइए क्या 50% हुआ है क्या? यहां पर मुझे बताइए, बोलिए ठीक है क्या?
दूसरा, मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या इसको ये ऐसे भी बोल सकता है क्या? ध्यान से सुनना, आया हुआ क्वेश्चन है वो सीजीएल का क्वेश्चन। यहाँ पर पहले प्रॉफिट हुआ है 20% और बाद में अगर 300 अधिक में बेचा जाए, तो अब प्रॉफिट आप लोग बताइए। तो क्या हम लोग इसको भी परसेंटेज में बदल सकते हैं क्या कि यहाँ पर लाभ कितना हुआ? तो 300 बटे 1000 और गुना कर दोगे अगर 100 से, तो क्या यहाँ पर प्रॉफिट जो बढ़ेगा, जैसे ये 300 रुपए बढ़ा है लाभ, तो प्रॉफिट परसेंट जो बढ़ गया, वो क्या 30% बढ़ गया क्या? तो यहाँ पर 20% और 30% अगर बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल क्या 50% हो जाएगा? क्या बात समझ पाए हो क्या? तो यहां पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को ऐसे करना ही नहीं था आपको। ये 13% निकालने की जरूरत है ही नहीं। पहले लाभ है 13%, मुझे बताइए। पहले प्रॉफिट है 13%, बाद में और प्रॉफिट कितना हो गया? और प्रॉफिट हो गया 607.50। तो क्या इसको आप लोग परसेंटेज में बदल सकते हो क्या? ये बताओ मुझे। इसको क्या आप लोग बैठकर यहां से 607.50 अपॉन अपने पास 3750 और इनटू कर दोगे आप लोग 100 से, तो यहां पर पॉइंट में बदल जाएगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसको काटना बैठकर, 2 पॉइंट से नीचे 2 आएगा तो एक कट जाएगा। जीरो से अपने पास जीरो कट गया है। यहां से जब सोल्व करोगे, यहां पर अपने पास रोहित ने बताया है कि 16.2 50 25 से कट जाएगा। 25 से अपने पास काट दूं क्या? 25 से अपने पास 2 बार, 25 से अपने पास 4 बार और 25 से कट जाएगा 3 बार और 25 से कितनी बार कट जाएगा? 1 बार और 12 25 से ये कट जाएगा। 15 से अपने पास 1 बार कटेगा, बचेगा कितना अपने पास? 9। 15 गुना 6, अपने पास ऊपर वाला सही तो काटा है ना हम लोगों ने? बिल्कुल अपने पास सही है। और नीचे वाला अपने पास 15 हो गया। 16.2% आ जाएगा क्या? मुझे बताइए। तो इसको परसेंटेज में बदल लिया तो 16.2%। तो ये पहले अपने पास 13 था, अब ये और हो गया, तो टोटल जो हो गया क्या 29.2% हो गया है। एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन को ऐसे सोच सकते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हैं क्या? ऐसे ही किया, बिल्कुल ठीक है भाई। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। मुझे आंसर चाहिए फटाफट। क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? बिना पेन चलाए आंसर चाहिए इसका। पोल तो भाई मैं जब अपनी एक्स्ट्रा क्लास होती है उसमें मैं पोल देता हूं। जिस बच्चे को पोल पसंद है वो ओनली कर सकता है कौन सी क्लास? जो हमारी स्पेशल क्लासेस होती हैं वो वाली। यहाँ पर मैं लगातार पढ़ाते ही पढ़ाते रहता हूँ भाई। देखिए यहाँ पर अपने पास यहाँ से पहले 10% का लाभ, अब 12%। दोनों प्रॉफिट अगर हैं तो 77 वैल्यू क्या दो की है क्या? और गुना कर दोगे 100 से, तो इसका भाग दोगे तो अपने पास 38.5 का मतलब 3850 बी ऑप्शन आ गया। बोलिए ठीक है क्या? मैं आपको फिर समझाऊंगा, या आप लोग ऐसे सोच सकते हैं पूरा कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 और अपने पास अगर कभी भी 10% लाभ हो तो अपने पास 110 का बेचेगा और बाद में अगर 12% प्रॉफिट हो तो कितने का बेचेगा? 112 का। यहाँ पर ये जो अपने पास है ये अपने पास दो है। दो की वैल्यू मुझे बताइए 77 अगर है तो क्या 100% की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो? ऐसे क्वेश्चन को बोलिए आप लोग खुद कर पाओगे क्या? दोनों प्रॉफिट हो तो आपको डिफरेंस लेना है, दोनों लॉस हो तो भी आपको डिफरेंस लेना है, एक बार लॉस और एक बार प्रॉफिट हो तो दोनों को ऐड करना है। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कीजिए। एक व्यापारी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ पर दिया हुआ है 100 अगर होगा। क्या अब ठीक है? बिल्कुल। म्यूट मेरी तरफ से नहीं हुआ। इसमें खुद में ही प्रॉब्लम आती है भाई आजकल। पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं आवाज चली जाती है। आज इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। ये 125 है, ये 125 है। तो मुझे आप लोग ये बताइए कि 50 का खरीद के 125 का अगर बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा? 75 का अपॉन अपने पास 50 इंटू कर दोगे 100 से। यहाँ पर आप लोग काटोगे 50 से 2 बार, तो ये जो आंसर आ गया है ये अपने पास 150 आ गया है। तो मुझे बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? देखिए कितने अब आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग।
यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है एक पंखा 1900 रुपए में बेचने पर 5% हानि होती है। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास अगर 100 है और 5% हानि पर बेचोगे तो 95, अधिक में नहीं बेच रहा आपकी बात, 95 का जब बेच रहा है तो इसी की वैल्यू दी हुई है 1900। ये तीन टाइप के क्वेश्चन मैं आपको मेन तो समझा रहा हूँ, बाकी बीच में कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो 20% लाभ पर बेचे तो कितने का बेचेगा, ऐसा हम लोगों को दिया हुआ है। तो 1900 जो वैल्यू है वो 95 की है और इंटू कर देंगे हम लोग 120 से। यहाँ पर अपने पास 19 से कट रहा है 100 टाइम और 19 से कट रहा है ये 5 बार, 5 से वापस ये जो कट रहा है ये 24 बार कट रहा है। तो आंसर जो आ जाएगा अपने पास ये आ जाएगा 2400। प्रत्येक बच्चे का आंसर उम्मीद है यही होगा, ये वाला तो आंसर। प्रशांत कुमार डिडंट अंडरस्टैंड। वाह भाई वाह। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 26। एक वस्तु को 230% लाभ पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य 50% की वृद्धि कर दी जाए, 230%। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ पर 100 है और 230% प्रॉफिट पर बेचा जाएगा तो कितने का बेचा जाएगा, 330 का। यदि कॉस्ट प्राइस में 50% की वृद्धि हो जाए यानी 150 कर दे और सेलिंग प्राइस अपने पास सेम रहे, तो क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे क्या। तो जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 180 का अपॉन 150 इंटू कर दिया अपने पास 100 से। तो ये अपना आंसर आ गया है। मैं आगे बढ़ता हूं, ये क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं। आप करो फटाफट। नैन वो यहाँ है नहीं, वो गया इस टाइम इंदौर। इंदौर से वो वापस आ रहा है, अभी वो नहीं है, वो घूमता रहता है। एक व्यक्ति को एक मेज 2700 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, किस कीमत पर बेचे कितना परसेंट लाभ हो। कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, आप 100 मान सकते हैं। और अपने पास 10% हानि अगर होती है तो अपने पास यहाँ पर जो है वो 90 है और वो अपने पास ये जो है ये अपने पास 133 सही 1/3, 33 अगर इसमें जोड़ोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। यानी इसको सोल्व करोगे तो 399 का मतलब 400/3 का मान हम लोगों से पूछा गया है और इसका मान हम लोगों से दिया हुआ है। ये जो अपने पास है, ना ना आरजे वहां नहीं गया भाई। यहाँ पर 2700 अपने पास वो अपने मेरे जो बड़े भाई हैं उनके साथ गया है वो। 400 बट्टे अपने पास 3 होगा, जीरो से अपने पास जीरो कट गया है, 9 गुना 3 27 से कट गया ये 10 टाइम। तो आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास है 4000। ये अपना आंसर है, ये रहा। आप इंदौर से हो क्या, आऊंगा भाई कभी, मैं इंदौर तो आता रहता हूँ बहुत बार। कीजिए आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए आता हूँ फिर वापस आ जाता हूँ। ठीक है लक्की, अब की बार आता हूं तो मैं बताता हूं भाई। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूं, क्या आप लोग खुद कर पाओगे क्या। हाँ ना बोलिए, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सोल्व कर पाएंगे क्या, बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। बोलिए खुद से पढ़ते चलो ताकि बाद में आपको इन पर टाइम वेस्ट करना ही नहीं पड़े। ये आसान क्वेश्चन हैं, ताकि पहले थोड़ा अच्छा अब आसान क्वेश्चन, ताकि सारे बच्चे मेरे साथ हो जाएं। छोटा गुरु नहीं है पारस भाई, छोटे गुरु तो आप हो, आप ही छोटे हो, आप ही बड़े हो, आप ही महान हो, सब कुछ आप ही हो पारस भाई। पारस एच तो अभी भी नहीं लिखता है, पारस जी गुरुवर जरूर लिख देगा, एच से तो सिक्त एलर्जी है शायद, मुझे ऐसा लगता है पारस को। देखिए यहां पर ध्यान से सुनना। 105 रुपए में बेचने पर 30% हानि होती है, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास यहां पर कितना है, 100। वो तो छोटा गुरु तो क्या है, वो तो ऐसे ही है, बच्चा है वो तो। छोटे गुरु बड़े गुरु महान गुरु सब कुछ आप हो पारस मेरे भाई। ये जो अपने पास है ये अपने पास 130 है, इसका मान हमें दिया हुआ है और इसका मान पूछा ही आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं, क्या खुद करते चलोगे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए आंसर बताइए। बिना पेन चलाए करने की कोशिश करना। मैंने तो सारे करवाते आया हूँ आरती, कोई छोड़ ही नहीं रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ। सुमित सर देवांश किस क्लास, वो फर्स्ट में आ जाएगा यार अगले साल। अब पता नहीं यूकेजी एलकेजी एचकेजी क्या क्या होता है, अगले साल वो फर्स्ट में आ जाएगा। अभी फर्स्ट से जस्ट पहले वाली क्लास में है, फिर मुझे वो क्लासेज याद रहेंगी कौन से में है।
यूकेजी में है ना, यूकेजी में है। देखिए ध्यान से समझना आप, 8% लाभ पर और 15% अगर लाभ होता है तो यहाँ पर मुझे बताइए क्या 7% डिफरेंस है क्या? जब भी लाभ हो तो डिफरेंस लेना है। तो 714 जो वैल्यू है वो अपने पास कितने की है? 7 की है, और 18% प्रॉफिट यानी 118 का मान हम लोगों से पूछा है। लास्ट में अपने पास 7 से कट जाएगा 102 टाइम, लास्ट में अपने पास 6 आना है। 6 ओनली एक ही अपने पास ऑप्शन में है। यूनिट डिजिट से हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा आप लोग यहाँ पर पूरा तो सोच ही सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस अपने पास 100 है, 8% प्रॉफिट अगर होगा तो 108 का, फिर 15% अगर प्रॉफिट हुआ तो 115 का। ऐसे तो आप लोग पूरा तो सोच ही सकते हैं। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 7 का। ये डिफरेंस 7 का है, इसने डिफरेंस 714 का है। उसके बाद तो आगे यही हम लोगों को करना है। अब की बार 100 का मान पूछा नहीं। यदि 18% प्रॉफिट पर बेचे तो कितने का बेचेगा? इसका अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 18 गुना 2 36 हो जाएगा भाई यहाँ तो, और 118 में 2 जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा। ये गुणा कर दिया भाई, आपकी इच्छा भी पूरी कर दी प्रशांत आज। खुश रहो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन निकाल लेगा भाई। सीडीएस जो करना होगा वो कर लेगा। अभी तो वो मस्ती करता है सिर्फ, और कुछ नहीं करता वो। बड़ा होके जो करना होगा कर लेगा। बताइए ये क्वेश्चन आप लोग आरती देखिए, फिर आप कहोगे सर 31 हिंदी में लिख के कहोगे सर वो बता दो वो बता दो। एक बार प्रॉफिट एक बार लॉस, सिर्फ एक्सक्लूसिवली ओनली आरती के लिए ये क्वेश्चन देखिए भाई। 44 वैल्यू है 22 की, और गुना कर देंगे हम 100 से। मैं चाहता था कि सभी को खुद ही कर पाओ इस क्वेश्चन को, तो बताइए ऐसे क्वेश्चंस क्या कर लोगे क्या? ना ना, आयुषाना अकेडमी का मालिक नहीं बनेगा भाई। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 32। एक बढ़िया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। हिमांशु पढ़ लो भाई। मनीष कपिल शर्मा मेरा दोस्त कैसे होगा यार? प्रशांत को देखो सारी बात पता है, सिर्फ इसको मैथ समझ में नहीं आता। उसमें भी वो एन नहीं लिखता। फिर अन अकेडमी जो सजेस्ट करती है नीचे, डिडंट अंडरस्टैंड, कंफ्यूज्ड डी लगा के, सारी बात पता है। इसको मार्केट की इधर की अभिनय सर ने ये लगा रखा है, ये इसको सारी बातें पता है। और बताओ यार दो चार चीजें। मैथ छोड़कर इसको हर चीज पता रहती है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को सभी को। यदि उसे एक वस्तु को मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे इतने पर बेचा जाता, देखना 33 एंड 1/3% का। पहले मुझे बताइए सभी लोग मिलकर क्या फ्रैक्शन अपने पास 1/3 होगा क्या? तो इतने पर अगर बेचा जाए, अगर इतने, देखना ध्यान से सुनना। सेलिंग प्राइस पहले अगर 3 आप लोग मानोगे, मुझे बताओ पहले सेलिंग प्राइस अगर 3 आप लोग मान रहे हो, तो अब जो सेलिंग प्राइस होगा वो सब लोग मिलकर बताओ क्या एक होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगर वो ये बोलता कि 33 एंड 1/3% कम पर, तो अपने पास यहाँ पर 2 आ जाता। अगर वो 33 एंड 1/3% अधिक पर, तो यहाँ पर अपने पास 4 आ जाता। लेकिन ना तो कम है ना अधिक है, सिर्फ इसने लिखा है 33 एंड 1/3%, तो एक आएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? इतनी बात क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? यदि वह इसे इतने का बेचा जाए तो इतने का लॉस होता है। तो मुझे बताइए यदि वह 1 रुपए का बेचे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यदि वह उसे 1 रुपए का बेचे तो उसको इतने का लॉस हो रहा है। सेलिंग प्राइस आपके पास है, लॉस परसेंट अगर आपके पास है, तो 18 जून की क्लास में मैंने 4 मेथड आपको बताए हैं। किसी भी तरीके से क्या आप लोग कॉस्ट प्राइस बना सकते हो क्या? जिस तरीके से आप चाहो। 1/3 है तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस तो 3 होगा, और लॉस अगर 1 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2 होगा। तो ये जो एक है वो वैल्यू कितने की है? तो एक जो वैल्यू है वो अपने पास 2 की है, और इंटू कर दोगे 3 से। तो मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस क्या 1.5 रुपए होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके बाद उसने कहा है यदि वस्तु के विक्रय मूल्य पर 60% पर, 3 पर नहीं बेच रहे, 3 पर बेच रहे होते तो अपने पास यहां पर तुरंत 1.5 का प्रॉफिट और ये कर देते, लेकिन थोड़ा चेंज किया है। इसके 60% पर बेचा जाए तो इसका 60% मुझे बताइए क्या अपने पास यहां पर 1.8 होगा क्या? 60% यही होगा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 0.3 का, अपॉन अपने पास यहां पर कितना कर लोगे आप लोग? 0.3 इंटू कर दोगे आप लोग किससे? 100 1.5 से, और इंटू कर दोगे किससे? 100 से।
पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 3 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 20 बार, आंसर कितना आ गया 20%। ऑप्शन कहां पर है? ये रहा। चलिए वापस समझाता हूं। मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग मिलकर क्या किसी वस्तु को 20% में बेचा जाए? प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 20% पर बेचा जाए। ये इसने देखिए पहली लाइन क्या लिखी है? यदि वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे उक्त मूल्य के उस मूल्य के 33 पर बेचा जाए। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, पहले बेचा जा रहा था 100 का, अब ओनली अगर इस उक्त उक्त यानी ऊपर जो लिखा हुआ है उसके 20% पर बेचा जाए तो कितने का बेचा जाएगा? 20 का। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5, तो पहले कितने का बेचेगा? पहले वो बेचेगा 5 का, और अब जो अगर 1 पर बेच कम होता तो 4 लिखते, लेकिन वो कह रहा है कि इतने का ही बेचा जाए, यानी यहाँ पर 1 लिख दोगे, दोनों बात एक ही है। मुझे बताइए ये कैसे लिख दिया? क्या ये सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो ये जो लिखा हुआ है, मैं फिर से समझा देता हूं आपको, कि अपने पास यहां पर परसेंटेज इसके लिए भाई पढ़ा हुआ होना चाहिए। मैं बता तो 3 बार दूंगा रोहित, लेकिन आप मुझे बताओ, किसी वस्तु को अगर 20% हो जाए तो 100 है, 20% बढ़ जाए तो 120, 20% घट जाए तो 80, और 20% ही अगर हो जाए तो 100 के बाद 20 लिखते हैं। बात पता होनी चाहिए भाई आपको, नहीं तो मैं 40 बार समझाने के बाद भी नहीं समझ में आएगी। ठीक है? तो यहां पर उसने कहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। An article is sold at a certain price if it sold at 33 and 1 by 3% of this price। यानी कि पहले वाला जितने का बेच रहा था, पहले वाला मान लो 100 रुपए का बेच रहा था, उसका अगर 20% पर अगर बेचा जाए तो नीचे 20 लिखते हैं। 33 and 1/3% पर बेचा जाए तो यहां पर मुझे बताइए, क्या 100/3 लिख लोगे क्या आप लोग? इसको मान लो तो भी आंसर सेम आना है, या इसको फ्रैक्शन में अगर करना चाहते हो, इसका फ्रैक्शन 1/3 है, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस यहां पर होगा अपने पास 3, तो उसका 1 का अगर बेचा जाए तो कितने का होगा? 1 का। या पहले आप लोग 300, अगर क्वेश्चन सभी से सेम आएगा, पहले 300 और इसका अगर 1/3 का बेचा जाए, तो 1/3 का अगर बेचा जाए तो मुझे बताइए बाद में कितने का बेचोगे आप लोग? 100 का। बोलो ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब अपने पास यहां पर ध्यान से समझना, यदि इतने का बेचने पर 33 and 1/3% लॉस हो रहा है, तो मुझे आप लोग सब लोग बताइए, 33 and 1/3% अगर लॉस हो रहा है, आपके पास सेलिंग प्राइस अगर है, तो कॉस्ट प्राइस आप लोग अगर 3 मानते हो और 1 का लॉस हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या 2 होगा क्या? तो आपके पास सेलिंग प्राइस है और लॉस दिया हुआ है, तो क्या कॉस्ट प्राइस बना सकते हो क्या? तो मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा? 100 जो वैल्यू है वो 2 की है, और इंटू कर देंगे हम लोग 3 से, तो क्या अपने पास यहां पर 150 रुपए आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब अगर वो ये बोल देता ना, यदि मूल बिक्री पर बेचा जाए तो प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट मूल बिक्री तो पहले वाली तो ये थी, तो प्रॉफिट होगा 150/150 गुना 100। लेकिन इसके बाद भी इसने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है। यहां पर इसने क्या कहा है, यदि वह मूल बिक्री जो है उसके 60% पर बेचे, तो बताओ मूल बिक्री का 60%, मूल बिक्री ये थी, इसका अगर 60% आप लोग निकालते हो तो क्या अपने पास 180 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 150 का सामान 180 का बेचेगा, तो अब बताओ प्रॉफिट कितने का होगा? तो आप लोग सब लोग मिलकर कहोगे प्रॉफिट होगा सर 30 का, अपॉन अपने पास 150, और इंटू किससे कर दोगे आप लोग? 100 से। तो आंसर जो आ जाएगा वो 20% आ जाएगा। क्या अब तो आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो जो बच्चा थोड़ा सा कम समझ पाए, इसको वापस देख लो बैठकर एक बार। तब तक मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और वापस आकर आपको आगे की चीजें पढ़ाता हूं।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ और अगला क्वेश्चन करो आप लोग। देखिए, ध्यान से समझना आप लोग, ध्यान दीजिए। ये जो क्वेश्चन अपने पास है, ये ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप लोग मुझे बताइए क्या प्रॉपर आवाज़ आ रही है क्या? क्या अब ठीक है? चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग पढ़िए। एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है, 20% लाभ होता है। देखना, यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है, वो अपने पास 20 है, कॉस्ट प्राइस 100 है और 20% अगर लाभ है, तो सेलिंग प्राइस अपने पास कितना होगा? तो सेलिंग प्राइस होगा 120। इसके बाद वह जिस मूल्य पर माल खरीदता है, उससे 10% की वृद्धि होती है, तो 10% की वृद्धि होगी, तो मुझे बताइए कि 110 होगा क्या? और वह माल को 8% अधिक मूल्य पर बेचे, तो इसका 8%, 120 का जो 8% होगा, वो मुझे बताइए यहाँ पर 12,896, तो मुझे बताइए क्या 9.6 होगा? बोलिए ठीक है क्या? ये 108 से गुना कर दो या 9.6 जोड़ दो, तो क्या 129.6 का बेचेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर मुझे ये बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप लोग कहोगे सर प्रॉफिट होगा 19.6 का, अपॉन किस पर होगा? 110 पर, और गुना कर देंगे 100 से। तो ऊपर वाली वैल्यू मुझे बताओ क्या आंसर 19.6 से ज्यादा आ सकता है क्या? 19.6 से तो नीचे अगर 110 लिखा हुआ है, तो क्या हमारा आंसर क्या 19.6 से ज्यादा आ सकता है क्या? आप कहोगे नहीं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। तो आप लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं। जब आप लोग मेंस देने जब बैठते हो, तो 100 में से एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो आपको बिल्कुल कंफ्यूज करते हैं कि ये क्या दिया हुआ, वो क्या लिखना चाह रहा है या क्या नहीं कहना चाह रहा है। इस चीज पर आप लोग वहां पर फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कहीं अगर ऑप्शन में ही नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, इसको तो चलो छोड़ो, आंसर तो ये आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर रियल में क्वेश्चन जो ना इसी टाइप की लैंग्वेज मैंने वहीं से देखकर लिखा है, मेरी तरफ से क्वेश्चन नहीं बनाया है, रियल में यही लैंग्वेज थी। लेकिन होना क्या चाहिए, उसे 20% लाभ निहित रहता है सेलिंग प्राइस पर। 20% जो लाभ है ना, वो सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट है, यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर 20% ऑफ विच इज प्रॉफिट, हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, यहाँ पर एक वर्ड होना चाहिए। ये इस प्रकार से सही क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए कि प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस पर है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो हम लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। ये जो 20% प्रॉफिट है ना, सेलिंग प्राइस पर है, तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, सेलिंग प्राइस को यहां पर 100 मानोगे। तो मुझे बताइए सेलिंग प्राइस पर अगर 100 है, तो जो 100 पर अगर 20% का प्रॉफिट अगर है, तो कॉस्ट प्राइस मुझे बताइए क्या 80 होगा? ये बात समझ पाए होगा? देखिए, अब अपने पास जो प्रॉफिट है ना, एक दो बच्चों के नहीं समझ में आया, मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी कोई कहे कि 20% प्रॉफिट होता है, ध्यान से सुनना। 20% प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस को आप लोग 100 मानोगे और अपने पास सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120 होगा। अगर ये कहे कि 20% प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर है, तो भी कॉस्ट प्राइस को 100 मानोगे, या कुछ नहीं दिया हुआ है तो भी कॉस्ट प्राइस को आप लोग 100 मानते हो। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ है 20% प्रॉफिट किस पर है, नहीं दिया हुआ, तो कॉस्ट प्राइस को आप लोग 100 मानोगे। और अगर कभी भी बोल दे कि कॉस्ट प्राइस पर है, तब तो 100% कॉस्ट प्राइस को ही 100 मानना है। लेकिन कभी कभार वो अगर ये लिख दे 20% प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट सेलिंग प्राइस, तो उस कंडीशन में याद रखना सेलिंग प्राइस को 100 मानना है। ध्यान रखना आप लोग। कुछ लोगों को नहीं पता होता, गलती से सेलिंग प्राइस पर निकाल लेते हैं। तो 100 का 20% का 20 ही होगा क्या? तो 100 का खरीद के अगर वो 100 का बेच रहा है और 20 रुपए लाभ पर बेच रहा है, तो खरीदा कितने का होगा? 80 का खरीदा होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। अब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे बनते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट बताओ, तो उसका जो प्रॉफिट है वो 20 का है, और उस गधे ने तो अपॉन में 100 लिख दिया और इंटू कर दिया 100 से, क्योंकि उसको पता नहीं था। तो ये उसका तो आ रहा है 20%। लेकिन हमसे क्वेश्चन बनाएगा कि एक्चुअल प्रॉफिट आप लोग बताइए, तो 20, और सही जो प्रॉफिट है वो अपने पास 80 और गुना 100, तो मुझे बताइए 20 से कट जाएगा 4 बार, उसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो मुझे बताइए क्या 25% था? बोलिए एकदम ठीक है क्या? बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं पता होता। कल परसों मैं वहां पर देखने गए, वहां पर कुछ सामान लेना था मुझे, कुछ लाइट का, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि घर बन रहा था। तो वहां पर एक जो लाइट आई वहां पर, वो टोटल बिल बना 9,700 का।
मैंने उसको 10,000 रुपए दे दिए, तो वो इसको भी कैलकुलेटर से घटा रहा है। 10,000 दे के उसमें से घटा रहा है बैठा-बैठा 9,700। मुझे लगा कि ये कर क्या रहा है? वहाँ पर मैं और एक मेरा फ्रेंड है पंकज, हम दोनों थे। हमने देखा कि ये 300 रुपए भी कैलकुलेटर से घटा रहा है। तो कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता उनको कि क्या है, क्या चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये देखिए, आप लोग सभी लोग कि यहाँ पर उसने बट्टे में सेलिंग प्राइस लिख दिया, तो जब भी अब क्वेश्चन बनाने वाला तो बनाएगा, उसको देख के घर आ गया और एक टीचर ने क्वेश्चन बना दिया कि सेलिंग प्राइस पर निर्धारित कर रहा है, तो बट्टे में 100, लेकिन रियल में क्या करना चाहिए था उसको 80। बोलिए ठीक है क्या? तो यहाँ पर देखिए मैं वापस आता हूँ क्वेश्चन को। ये जो लाभ है, सही क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, लेकिन नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो सेलिंग प्राइस अगर अपने पास 100 मानोगे, जब भी लाभ सेलिंग प्राइस पर हो, तो सेलिंग प्राइस 100 मानोगे, तो कॉस्ट प्राइस 80 होगा, 20% लाभ। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर ये जो अपने पास है, ये अगर 20% लाभ अपने पास इस मूल्य को अपने पास 10% बढ़ा दे, तो इसका 10% बताइए क्या 8 होगा क्या? इसका 10% अपने पास 8 होगा और ये कितना आएगा अपने पास 88। ये अपने पास इसको 8% बढ़ा दे, तो मुझे बताइए इसका जो 8% होगा, वो क्या 8 ही होगा क्या 100 का? तो ये कितना होगा 108। अब मुझे बताइए लाभ कितने का है? तो ये अपने पास 20 अपॉन अपने पास 88 और इनटू कर देंगे हम लोग किससे? 100 से। ये अपना आंसर आ गया है। क्या सोल्व कर लोगे क्या आप लोग? 22 पॉइंट समथिंग अपने पास आंसर आ जाएगा। 9,700 पूरा बिल बना था यार, वो छोटी-छोटी लाइट भी आती हैं, काफ़ी सारी लाइट थी। बाहर से बनाते हैं ना कुछ चीज़ें, तो उसके बाहर से लगाते हैं। आजकल कोब लाइट और वो पता नहीं क्या-क्या नाम बताते हैं यार। कोब लाइट एक तो मुझे याद है, एक स्पॉट लाइट ऐसे आती हैं। एज भी होगी प्रभु 35-40 40-45 साल का तो होगा ही। क्या आगे बढ़े? ये लीजिए। मनीष ये तो देखो यार, घर भर तो क्या दिखाना है यार, ये चीज़ें देखिए पर्सनल होती हैं, क्या दिखाना वो तो। 80 का 20% 96 होगा ना, लेकिन उसने 10% इस पर निकाला उसने, इसका 20% निकाला है भाई। चलो करो क्वेश्चन नंबर, ये करने की कोशिश कीजिए आप लोग। 34 मुझे बताओ कर पाओगे क्या? नहीं नहीं आकाश, पूरा नहीं मिलेगा ऐसे, वो छोटे मोटा तो कभी कभार लैंग्वेज मिस्टेक आ सकती है भाई। दिखा देंगे श्रेया, दिखा देंगे भाई। टूटने उठने का कुछ नहीं है, लेकिन दिखा देंगे। चलो बनने तो दो एक बार। ये इतने का 10% नुकसान होता है। मुझे बताइए 14.4 कैसे क्वेश्चन सब आप लोग कर लोगे? 90 की वैल्यू है और 125 का मान क्या होगा? क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कीजिए आप लोग। क्या आप लोग कर पाओगे इन क्वेश्चंस को? मैं छोड़ सकता हूं क्या? अब तुरंत मैं इन चीजों को स्किप करता हूं भाई। 25% लाभ होता है, 30% लाभ के लिए किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा? 70,000 जो वैल्यू है वो अपने पास 125 की है, और हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है 130 का मान पूछा है। ये अपना आंसर है, मैं स्किप करते चल रहा हूँ। नेक्स्ट पढ़ो, कोई अलग क्वेश्चन आएगा तो मैं करवा दूंगा। फटाफट पढ़ डालिए। क्या मैं स्किप कर दूं क्या? पढ़ते चलो पढ़ते चलो, इनमें बाद में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। पढ़ते चलिए, नेक्स्ट करो। क्या स्किप कर दें? 2000 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो कर लो। बराबर अगर है, बराबर अगर है तो आपको अभी भी मैंने बताया है कि तुरंत आप लोग दोनों को जोड़कर, जो कि आप लोग 21,000 में 2 का भाग दोगे तो 10,500 सीधा क्रय मूल्य आ जाएगा। और 10,500 का 20% या तो 120 से गुना कर देना, या 20% निकाल के इसमें जोड़ देना। 2100 जोड़ोगे तो 12,600 आंसर आ जाएगा। क्या इनको फटाफट कर पाओगे क्या आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर लोगे क्या? सही है करण, रिकॉर्डेड देख लो या लाइव आ जाओ। देखिए लाइव में थोड़ा सा क्या होता है कि आप रिकॉर्डेड में क्लास कभी कभार स्किप करना, आगे निकाल देते हो। ये एक प्रॉपर क्लास चलती रहती है, तो मैं कहूंगा कि अगर आ सकते हो तो लाइव आया करो, नहीं तो रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो, आराम से सीख सकते हो भाई। मैं सारी चीजें पढ़ाता हूँ आराम आराम से।
क्या आप कर पाएंगे क्या? 7,000 में बेची तो हानि भी, तो ये वो वाला क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस 7,000 में बेच रहे हो तो कुछ हानि भी, और 8,750 का अगर बेचा जाए तो अपने पास प्रॉफिट होगा कितने गुना? इससे हानि से 3/4 है प्रॉफिट। हानि की राशि के 3/4 के बराबर लाभ हुआ, तो हानि अगर 4 है तो इसका 3/4 क्या 3 होगा क्या? ये 7 का मान अपने पास 1750 रुपए डिफरेंस अपॉन 7 इंटू कर देंगे 4 से, तो 7 से कट गया 25 बार, तो ये अपने पास आ जाएगा कितना? 1,000। 4 का मान 1,000 है तो क्या 8,000 हुआ क्या? और 10% लाभ पर कितने का बेचोगे? तो 10% लाभ कमाने के लिए आप लोग 10% निकाल के जोड़ दो, ये 110 से गुना कर दो। क्या कर पाएंगे क्या? देखिए 40 नंबर। कॉमेडी अच्छा करते हो। चलो करो आप लोग 40 नंबर। स्किप कर दूं मैं इसको? x% लाभ होता है, 750 का बेचा जाए तो x प्लस 5%। तो मुझे बताइए जैसे ही उसने 30 रुपए बढ़ाया, क्या लाभ अपने पास 5% बढ़ गया है क्या? तो 30/5 और गुना कर देंगे 100 से, तो आंसर जो आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या 600 रुपए आ गया है क्या? 600 का सामान 720 का अगर बेचोगे तो लाभ कितने का हुआ? तो 120/600 और गुना 100। इस चीज को ये जो भाई बोल रहा है ये x% बोल रहा है, तो x% का मान जो प्रॉफिट हुआ उसको वो x बोल रहा है, तो लाभ इसी का मान पूछा है, तो क्या यही होगा क्या? दिनेश आसान क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक काम करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर आप एक काम कीजिए, 47 कीजिए। ठीक है करण भाई, मैं वेट करूंगा आपका, जरूर मिलना। पहले ये करो प्रशांत, बीच में मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए, मैं पहले ये चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन तो कर ही लो आज की क्लास में। रवि बैक स्लाइड में ये मैंने बीच में क्वेश्चन छोड़ दिए, कल करवा दूंगा जो नहीं होगा आपसे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारे वैसे वैसे ही क्वेश्चन है। 40 तक करवाने के बाद मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार जो क्वेश्चन करो वो 47 करो आप लोग, ये वाला। तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ये जो अपने पास क्वेश्चन है ध्यान से समझना आप लोग। यहां पर अगर कभी भी अपने पास कॉस्ट प्राइस जो है उसको 20, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास एक्स रुपीज है, ये लीजिए। यदि वह उसे 20% प्रॉफिट पर बेचे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो अपने पास एक्स का 20% अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो अपने पास होगा 120/100। यदि वह उसे 10% कम में खरीदे, सस्ते में खरीदे या कम में खरीदे, तो मुझे बताइए कितने का खरीदेगा? तो आप लोग बोलोगे सर 10% कम में खरीदे तो बाद में खरीदेगा 90 का, और 12 रुपए कम में बेचे, यानी पहले जितने का वो बेच रहा था 120x/100, ध्यान से सुनना, 120x/100, उससे 12 रुपए अगर कम में बेचे तो उसका जो लाभ होता है वो 30% प्रॉफिट हो जाएगा। इतना कम में अगर बेचे तो जो प्रॉफिट होगा वो होगा अपने पास 30%। क्वेश्चन की बेसिक अप्रोच आप लोग जरूर समझना। जैसे ही नया क्वेश्चन आता है, अलग क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो उसको मैं पहले हमेशा समझाता हूं बेसिक तरीके से। ये अपने पास इतनी बात क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ये बताइए मुझे। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ऊपर जो लैंग्वेज में है उसको मैंने नीचे इस प्रकार से लिख दिया है, और अभी तक कोई भी दिमाग लगाया नहीं है। यहाँ पर मुझे ये बताइए, फिर से मैं बता देता हूँ, एक्स था 20% लाभ पर 120, यदि 10% कम में खरीदे मतलब 90 का खरीदे और 12 रुपए कम में बेचे तो माइनस कर देंगे हम लोग 12, यहाँ पर 12 रुपए कम में बेचे तो 30% लाभ होता। देखिए एक तो तरीका, ऐसी सिचुएशन कहीं भी आ जाए, अगर कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है और साथ ही प्रॉफिट परसेंट है, तो आप लोग क्या करोगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप लोग माइनस कर दो अपॉन अपने पास कॉस्ट प्राइस, और इंटू करोगे 100 से, तो बराबर में प्रतिशत लाभ आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस लिखो, 120x/100 -12, ये तो हो गया सेलिंग प्राइस। इसमें से अगर कॉस्ट प्राइस आप लोग माइनस करते हो यानी कि 90x/100, अपॉन में भी अगर आप लोग कॉस्ट प्राइस लिखते हो 90x/100 और इंटू करोगे अगर 100 से, तो बराबर में प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा जो कि अपने पास 30% है जब आप लोग यहाँ पर सोल्व करोगे। याद रखना सभी लोग इस चीज को, ये 12 है यहाँ पर भाई, ये इस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बजाय इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करने का, ऐसी सिचुएशन जरूरी नहीं इस क्वेश्चन में, किसी दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तो हमेशा भाई एक बात आप लोग ध्यान रखना कि इस प्रकार से करने के बजाय जब भी कॉस्ट प्राइस आए, सेलिंग प्राइस आए और साथ प्रॉफिट परसेंट अगर आए, तो इस कॉस्ट प्राइस को आप लोग कन्वर्ट कर लो सेलिंग प्राइस में।
अगर 90 रुपए इतने रुपए का सामान 30% लाभ पर अगर बेचोगे तो कितने का बेचोगे, इंटू कर देना 130/100 से, और ये सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो गया। ये पहले से सेलिंग प्राइस है, दोनों को हम लोग बराबर रख लेंगे और सोल्व करते ही अपने पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, जैसे ही अपने पास सोल्व करोगे, 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट जाएगा, 13 गुना 9 अपने पास 117, 117 इधर आके माइनस होगा तो ये बचेगा 3x/4, और ये इधर जाएगा तो ये अपने पास 12 होगा। तो अपने पास यहाँ पर 3x अपॉन अपने पास 100 होगा, 4 नहीं होगा। 3x 117 हो गया, 120 में से 117 माइनस करोगे तो ये आ गया अपॉन 100 बराबर, अगर 12 है, 3 से कट गया ये 4 बार, तो मुझे बताइए x का जो मान आएगा वो अपने पास आ जाएगा 400। ये अपना आंसर आ गया। कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं ऐसे नहीं करना चाह रहा, तो आप लोग क्या करोगे, सेलिंग प्राइस को कन्वर्ट कर लो कॉस्ट प्राइस में और इसके बराबर रख देना, वो दोनों बात एक ही है, इससे अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मुझे ये बताइए आप लोग सब लोग, दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। कॉस्ट प्राइस अपने पास कितना होगा 100, यदि वह 20% लाभ पर बेचे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 120, यदि वह उसे 10% कम में खरीदे, यानी कितने का खरीदे मुझे बताइए 90 का, और 12 रुपए कम में बेचे, तो ऐसे क्वेश्चन में लाइन छोड़ दिया करो एक बार आप लोग। ये रियल वैल्यू हम लोगों को दी हुई है, ये सारी चीजें चल रही है परसेंटेज में, ये रियल वैल्यू जो दी हुई है इसको आप लोग छोड़ दीजिए। फ्रैक्शन में भी कर सकते हो भाई, लेकिन उसका 10% निकालने में फिर प्रॉब्लम आएगी। इसका फ्रैक्शन 5 का खरीद के अगर अपने पास 6 का बेचे फ्रैक्शन में कर लोगे, तो फिर 10% कम में खरीदे तो इसका 10% 0.5, फिर आपकी ये चीजें पॉइंट में चलना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोग यहाँ पर ऐसे करना चाहो तो वैसे कर सकते हो। तो यहां पर मुझे ये बताइए, सभी लोग मिलकर 10% कम में खरीदे और ये लाइन एक बार छोड़ दिया करो तो उसे 30% लाभ होगा। किसी भी वस्तु को 90 का खरीद के अगर 30% लाभ पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा, तो या तो 30% लाभ पर अगर बेच रहा है तो 130 से गुना कर दो तो 117 आ जाएगा। दोनों तरीके आपके पास हैं, या इसका 30% निकाल के जोड़ दिया करो। इसका 30% होता है अपने पास 27, 27 जोड़ोगे तो भी 117 आएगा। अब मुझे बताइए यहां पर कितना कम है, तो आप बोलोगे सर यहां पर कम है 3, जबकि क्वेश्चन में कितना कम का है 12। 12 वैल्यू कितने की है मुझे बताइए, 12 वैल्यू है 3 की, और इंटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा, 3 से कट गया 4 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 400। बोलिए सब लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्या कैसे सोल्व कर लिया है। अपडेट सेक्शन में नहीं आई है क्या अभी, पीडीएफ आ गई होगी भाई, नहीं आई है क्या अभी, ऐसे ही किया बिल्कुल ठीक है, आ गई है तो फिर एक बच्चा क्यों कह रहा है भाई बार बार, मिल गई है तो क्यों कह रहे हो। चलो इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन 46 आप लोग करने की कोशिश करो। यहाँ पर मुझे आप लोग एक बात बताइए कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। देखो कॉस्ट प्राइस अगर अपने पास 100 है और 10% लाभ पर बेचेगा तो मुझे बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा 110। यदि वह 4% सस्ते में खरीदे तो कितने का खरीदे 96 का, और इतने परसेंट लाभ पर बेचे, तो इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए क्या 3/16 ही होगा क्या, यानी 75/4। हर चीज का फ्रैक्शन आप याद कर नहीं पाओगे, इसलिए लिख लेना अपॉन में 100। तो 3 बट्टे अपने पास 4 का मतलब 3/16। तो बताओ या तो 3/16 निकाल के जोड़ लो, या इस 16 की वैल्यू है 19 का मान निकाल लो। तो इसका 3/16 निकालना मुझे आसान लग रहा है, तो यहाँ से 16 से 6 बार, और जैसे आप लोग 18 जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस जो आएगा मुझे बताइए कि 104 आ जाएगा क्या। बोलो एकदम ठीक है क्या। यहाँ पर डिफरेंस अपने पास कितने का है, यहाँ 114 आएगा क्या, 114 आएगा भाई 18 जोड़ते ही। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 4 का, और इसने डिफरेंस कितने का है 10 का। 10 की वैल्यू अपने पास अगर 4 है तो 100 का मान अपने पास क्या होगा, ये अपने पास यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 250, ये अपना आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ये अपना आंसर आ गया है। सचिन डलवाता हूँ 2 नंबर फाइल भी भाई, अभी मैं बोल देता हूँ फाइल नंबर 2 के लिए, अगर सीआई की नहीं डली है तो। सीआई की 2 नंबर फाइल देखना यार, कुछ बच्चे कह रहे हैं डली नहीं, वापस डाल देना एक बार, फिर से डाल दी ठीक है। ठीक है एक बार फिर देखना भाई, डल गई है फाइल, अच्छे से आप लोग चेक करना, आ गई है ना।
बस आज के लिए चलो इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। बाकी चीजें वैसे इस क्वेश्चन में, इस फाइल में एक बच्चा पूछ रहा है सर कितने क्वेश्चंस हैं, तो टोटल जो क्वेश्चन है भाई इसमें 68 हैं, ज्यादा अब बड़े क्वेश्चंस भी नहीं है इसको हम लोग सोल्व करने की, लेकिन आप लोग कोशिश करना मुझसे पहले। चलिए कुछ बच्चों से अब हम लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। अब आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर ही रहा करो आप लोग, ऑनलाइन वाले बच्चे ज्यादा बाहर मत घुमा करो, बैठे बैठे पढ़ते रहा करो। तो जितने लोगों ने हैंड रेज किया है उसमें से कुछ लोगों से मैं कोशिश करता हूं बात करने की। सबसे पहले बात करते हैं मिशा से। हेलो। नमस्ते सर। नमस्कार मिशा, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, बताइए। ठीक है सर, आप मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। पहले सर मैथ में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी सर, लेकिन अब सॉल्व हो जाता है। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। ठीक है, अब इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई वैसे ही कोई क्वेश्चन पूछना था या सिर्फ और सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए कॉल किया है? कोई नहीं प्रॉब्लम है? सर, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड। अब किससे बात की जाए? अब हम लोग बात करते हैं, ये एक डॉक्टर जैकोल है क्या, इसी से बात करते हैं आज। ये क्यों डराता था बच्चों को? हेलो। हेलो। नमस्ते सर। जी डॉक्टर साहब, कैसे हो? ठीक है सर। आपकी आवाज मेरी तरफ वापस आ रही है यार, पता नहीं आपने क्या कर रखा है। एक मिनट सर, ईयरफोन लगा रहा हूँ। हाँ सर, आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ बताओ भाई, अब बताओ। हाँ सर, सब ठीक है सर, लेकिन एक टॉपिक है सर, उसको पढ़ा देते तो अच्छा रहता। मिड यार टर्म आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, फिर बताओ। सर, माध्य माध्यिका करके है ना वो, बहुलक। यार ये एसएससी में तो आता है नहीं, इसलिए इसको यहाँ पर तो मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं एसएससी का सिलेबस ही कवर करवा पाता हूँ यार यहाँ पर। तो उसको भी मैं भागते भागते ही कवर करवाता हूँ। आप देखते हो मैं कभी भी आपका बीच में, चलो थोड़ी बहुत मजाक हो जाती है, लेकिन उसमें भी कोई क्वेश्चन करवा के ही मैं 1.5 घंटे पढ़ाता ही पढ़ाता रहता हूँ, कभी टाइम वेस्ट नहीं करता। फिर भी मुझसे मुश्किल से सिलेबस हो पाता है यार। तो दूसरी चीजें तो आप एक बार, ये तो रेलवे वाले के लिए तो रेलवे वाली फैकल्टी से देखना पड़ेगा यार। एमटीएस का पीवाईक्यू लगा रहा था, उसमें आया था सर, ये तो सर। ठीक है ना, तो ये इसमें तो आता है नहीं यार, इसलिए मैं यहाँ पर, इसके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला यार डॉक्टर साहब, है ना। ठीक सर। ठीक है, ठीक सर, अगर थैंक यू इसमें सर। होता तो मैं क्लास लगवा देता, लेकिन फिर दूसरे ये जो जो भी पढ़ा रहे हैं ना, जैसे रेलवे के लिए जो पर्टिकुलर बैच चलता है, फिर तो उन्हीं से आपको करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, जी सर। ओके बाकी सर भाई, आपका पढ़ाया बहुत समझ में आता है। थैंक यू भाई, नमस्ते। गुड नाइट। कार्तिक क्या कहना चाह रहा है हमें, क्या इंपॉर्टेंट बात है उसके पास? हेलो। जी कार्तिका, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर मेरा कॉल पिक करने के लिए। तो आपने कहा इंपॉर्टेंट बात है, मुझे लगा कि पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट है, बताओ इंपॉर्टेंट। हाँ इम्पोर्टेंट है। मैं प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करा क्लास। तो हाँ सर मुझे ये पूछना है कि हमने फर्स्ट शीट दी, मैंने कर ली, तो अब ठीक मैं है, कैसे साथ साथ प्रिपेयर करूँ, कोई बुक परचेज करूँ? ना 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 ना, ये ही ज्यादा हो जाएगा। आपको एक चैप्टर होने के बाद इसको वापस करना पड़ेगा। और कोई भी शुरू। आपको बुक वगैरह कोई भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही ये खत्म होगा ना, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर पर आओगे तो इसको रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे ही तीसरा चैप्टर पढ़ोगे तो पहले दो वाली चीजों को रिवाइज करना पड़ेगा। तो यहीं पर मैं इतना मटेरियल दे दूंगा, यही आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो मतलब जो फर्स्ट अभी जो आपने फर्स्ट वाला पीडीएफ दिया है, हाँ, उसको उसको करना है नेक्स्ट बस चैप्टर उसी पे। को एक बार, एक या दो बार अभी कर लीजिए, फिर धीरे धीरे वापस रिवीजन बाद में करना है उसका। अभी तो आपको साथ इंग्लिश भी पढ़नी होती है, जीके भी पढ़नी होती है, रीजनिंग भी पढ़नी होती है, तो उन पर भी साथ साथ ध्यान देना। ओके सर। और अच्छा ठीक है सर, और फिर कभी प्रॉब्लम होगी तो मैं फिर पूछ लूंगी। अभी तो स्टार्ट किया तो मैं थोड़ा नर्वस थी कि पता नहीं सारे क्वेश्चंस कैसे मैनेज करूं। अभी जो आपने दिया है ना वो तो मैं कर लेती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही जैसे अब जैसे आपने हैंड रेज किया ना, एक बार आपसे बात हो गई, तो मैं हाँ। अगली बार तो जैसे बातचीत काफी दिन बाद ही करूंगा, लेकिन बीच में फिर नाटक कर देना कि बहुत इंपॉर्टेंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको बता दूंगा। आप बात नहीं कर रहे थे इसलिए सॉरी सर। नहीं नहीं, और कोई एक बात और- नहीं, कोई बात नहीं। आप तो अच्छे से तैयारी करो, अभी शुरुआत की है। बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से तैयारी करना और सिलेक्शन लेना। बुक वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है आपको, ओनली और ओनली यही मटेरियल कर लो, मैथ्स में नहीं रुकेगा ना। ओके सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अब हम लोग बात करेंगे, रोहित जी से बात करते हैं। रोहित दो हैं भाई। रोहित, एक से मैं पहले बात करता हूँ, फिर दूसरे से करता हूँ, दोनों रोहित से बात करेंगे। हेलो। जी रोहित भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हो? सर मैं बढ़िया सर, आप ठीक हैं सर? मैं एकदम बढ़िया। रोहित बताओ भाई। सर ये जो आप क्वेश्चंस कराते हैं सर, इजी इजी क्वेश्चंस है सर, वो तो हो जाते हैं, लेकिन जो हार्ड वाले सर उनमें दिक्कत आती है सर, दोबारा प्रैक्टिस मैंने तो करने देखो हार्ड वाले भी 25 के 25 करवाए यार आपको। में।
सर और यही फिर अगर 2-3 बार दोबारा दोबारा करो तो सर दिक्कत आती है, और जो पिछला होता है सर उसमें भी कवर होने में दिक्कत आती है सर दोबारा एक पढ़ो बार तो। तो यार आएगी, देखो मैंने बताया कि 5 बार करना पड़ेगा आपको सिलेबस। एक बार जैसे आप करोगे ना, मेरी आवाज मेरे पास आ रही है, तो उसको ही वापस करो, दूसरी बार कम प्रॉब्लम आएगी, तीसरी बार और कम आएगी, चौथी बार नहीं आएगी। जी सर। सर तो सर मैं जॉब भी करता हूँ सर, तो कितना टाइम देना चाहिए सिर्फ मैथ्स को फिर? मैथ्स को कम से कम यार कम से कम 2.5 घंटे दो। स्क्रीन टाइम हटा के सर? क्योंकि क्योंकि यार इसमें बहुत अपना सिलेबस बहुत बड़ा है, मैथ्स का 250 नंबर का आता है 700 में से, या 600 में से मानो। जी सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम भाई, गुड नाइट। एक और रोहित हैं, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं। रोहित, सभी रोहित को आज बातचीत कर लेते हैं। हेलो रोहित भाई, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, प्रणाम सर। नमस्कार भाई। हाँ सर, मैं ये कह रहा था सर कि ये परसेंटेज में पढ़ चुका हूँ आपसे, ठीक है, और ये मैं रिवीजन कर रहा हूँ उसका, जैसे पूरा ऑफलाइन डाउनलोड करके ठीक है, क्वेश्चन को पूछ करके बना रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, फिर आपका वीडियो देख रहा हूँ। सर फिर भी प्रॉब्लम मतलब थोड़ा सा फेस करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं 20% थोड़ा सा तो दिक्कत। उनको तो जब 2 या 3 बार आप लोग कर लोगे ना कभी भी, तब जाके मैं बार-बार एक ही बात कह रहा हूँ, 2 से 3 बार के बाद चौथी बार जाके प्रॉब्लम खत्म होगी। नहीं तो एक बार खुद कर लोगे, फिर उसी चीज़ को अगर वापस करोगे तो उनमें से भी कम से कम 20% 30% क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है। हाँ जी। और सर ये कह रहा था कि मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जिसे एडवांस में उसका निकलवाया पीडीएफ सर, तो उसका नहीं, आप तो परसेंटेज से जुड़े हो तो परसेंटेज से ही नहीं करो, सर, एडवांस मैं वगैरह के परसेंटेज से चक्कर में नहीं मत फंसो। मैं सर शुरू से जुड़ा हूँ आपसे। अच्छा, तो फर्स्ट सर डे से जुड़े हुए हो। जी सर, हाँ जी सर। और तो सर ये एक-एक चैप्टर यार शुरुआत से उठाओ रोहित भाई। हाँ जी सर, ये मैं कह रहा था सर कि ये एडवांस का मैं पीडीएफ निकलवाया था सर, बहुत कॉस्टली हो गया था सर, तो अर्थमेटिक का निकलवाने में और ज़्यादा। तो क्या चाहते हैं आप मेरे से? सर बुक या आपके ये जो पीडीएफ वाला कोई बुक आपके पास होगा आपका, मतलब कोई, नहीं तो पीडीएफ तो बनाएंगे फिर। यार इसमें दिक्कत क्या है रोहित भाई, कि मैं हर बैच में फाइल थोड़ी-थोड़ी अपडेट करता रहता हूँ। तो अगर मैंने बुक बना दी ना जिस दिन, बुक वैसे तो बुक चलती है हमारी, खूब सारी बुक आप लोग देखोगे, लेकिन अगर बुक बना दी तो वो कम से कम उसको अपडेट करने में 2 साल लगेंगे। और ये आपके लिए जितना भी लेटेस्ट 2020 के, लेटेस्ट 2021 के क्वेश्चन जो अभी भी एग्जाम हुआ है, उसको भी मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूँ उस टाइप के क्वेश्चन में। नोट से मुझे ये फायदा मिलता है और एक बच्चे को भी ये फायदा मिलता है। नहीं तो हमें क्या दिक्कत है यार, एक बुक बनाई, सॉल्यूशन तो ये सारा करवाता ही हूँ, किसी को बिठाऊंगा यहाँ से देख देख के सॉल्यूशन लिख देगा और वो बुक चली गई, और वो बुक चलती भी है। लेकिन उसका जैसे आप अगर लाइव में पढ़ रहे हो, पेड में ही पढ़ रहे हो, तो इसलिए अपडेट होती रहती है, इसलिए बुक फॉर्मेट में नहीं है यार मेरे पास। हाँ जी सर। और ठीक है सर ना? ये जी सर, दिल से धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया ओके, गुड पढ़ाते नाइट हैं भाई। आप सर। जी सर, गुड नाइट। गुड नाइट। शशिकांत भाई, आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा मुझे, आप अर्जेंट बोल के और हैंड रेज कर नहीं रहे हो, ये नया तरीका आ गया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं शाम को 6 बजे, का मतलब 6 बजे। बाय।